हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होगी और जो मैं अब तक वीडियोस डाल रही थी उससे थोड़ी हटके होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत मतलब कि यूज़फुल वीडियो है ये। और ये मैंने बनाया है लास्ट 90 डेज़ का प्लान, जो कि हमारा चलेगा मई, जून और जुलाई के लिए। ठीक है, और आज फर्स्ट मई है तो यहाँ से शुरू करेंगे और मई, जून, जुलाई, क्योंकि अब हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। अब हमें सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले आता है हमारा क्वांट का पार्ट, जिसके अंदर हमें ये सारा जितना भी मैंने लिख रखा है वो कंप्लीट करना है। और एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले हम करेंगे स्पीड मैथ्स के प्रैक्टिस करनी है हमें डेली बेसिस पे 1 आवर मॉर्निंग में उठ के, क्योंकि देखो हर किसी का ज़रूरी नहीं है कि सुबह उठते ही वो पढ़ाई पे लग जाए। हर किसी का माइंड इतना शार्प नहीं होता। तो आपको मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले अपना प्रैक्टिस करनी है स्पीड मैथ्स की, जिसके अंदर आप टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शंस टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन करोगे। उतना भी हो सके आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एज मच यू कैन। मैं अभी रिसेंटली कर रही हूँ टेक्स्ट बुक से और उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन है। मैं डेली के 20 क्वेश्चंस करती हूँ, सो दैट 3 महीने में तो वो कवर ही हो जाएगा। प्लस में आप यूट्यूब का कोई भी सेशन उठा के उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कोशिश करो कि आपको पेन पेपर की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े। आप जितना माइंड कैलकुलेशन कर लोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। उसके बाद में आते हैं हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। आपको पता है कि अर्थमेटिक हमें करना ही पड़ेगा, बाय हुक बाय क्रुक। हमारे पास में ऑप्शन नहीं है कि हम अर्थमेटिक को छोड़ दें, क्योंकि अब जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आप देखोगे ना वो बहुत थोड़ा बहुत इजी आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा लेंदी नहीं आ रहे हैं। आप कोई रिसेंट मॉक देकर देखो, उससे आपको पता चलेगा। और कुछ कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिसको तो आप डेफिनेटली कवर कर सकते हो। वो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी क्वांट के लिए, उसमें आप लोग देख लेना कि आपको कौन कौन से टॉपिक तो करने ही है, मस्ट करने हैं, उनको आप स्किप नहीं कर सकते। और टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अपने नोट्स बनाओ, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ और 2 आवर्स की प्रैक्टिस करो। जितना आप लोग कर सकते हो, आप यूट्यूब से कर सकते हो, आपने कोई मॉक ले रखा है उससे करिए, पेपर को सबमिट करके करिए, किसी टीचर को पकड़ लीजिए उधर से करिए। उसके बाद में आपको डाटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करनी है, प्री प्लस मेंस की करनी है। देखिए, जब अगर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ना, इसके अंदर जैसे रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज वगैरह आते हैं, अगर आपका ये टॉपिक क्लियर है ना तो आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस डेफिनेटली बन जाएंगे। और मेंस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरी सलाह आप लोगों को ये है, या तो आप हर्षल अग्रवाल सर को पकड़ो मेंस की डीआई के लिए, या फिर आप लोग कौशिक मोहंती सर को पकड़ लो। तो ये दोनों बेस्ट टीचर है डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए। उसके बाद में आते हैं हम मॉक्स एंड क्विज आफ्टर कंप्लीट ईच टॉपिक। जब आप ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में आपको उनकी मॉक्स लगाने हैं, उनके क्विजेस लगानी है, सो दैट आपको पता चले कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इतना कवर करने के बाद में भी। और कोई नए क्वेश्चन आपको टकराएंगे मॉक्स के अंदर, क्विज के अंदर, तो आप उसको भी दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर आपको ये करना ही करना है। अब रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत मतलब डिफरेंट लेवल के आ रहे हैं और आपको दो दो मतलब कि पज़ल सॉल्व करनी पड़ जाएगी एक ही पज़ल के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा टफ होता जा रहा है। तो रीजनिंग में मेरी सलाह ये है कि आप प्रीलिम्स की पज़ल्स करो और सिटिंग अरेंजमेंट करो। 10 से 15 पज़ल्स तो आपको करनी ही करनी है डेली बेसिस पे, और आपको टाइमर के साथ करनी है। ऐसा नहीं है कि आप 2-2 घंटे लगा रहे हो, 4-4 घंटे लगा रहे हो, मतलब कि लगे ही पड़े हो 10-15 क्वेश्चन करने में। आपको प्रैक्टिस करनी है। और उसी जब आपको अगर आपको पता है कि आपकी एक पज़ल 1.5 मिनट में हो रही है, तो आपको दोबारा से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको दोबारा टाइमर सेट करना है, ताकि आपको पता चले कि आपकी दोबारा बारी में कितना टाइम ले रहा है। तो इससे क्या आपको टाइम की हैबिट पड़ेगी। उसके बाद में आपको मेंस की पज़ल्स करनी है, चाहे आप वीडियो से कर लो चाहे मॉक से कर लो। मेरी सलाह ये है कि आप एक बारी कॉन्सेप्ट समझ लो वीडियो से, फिर उसके बाद में आप मॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पज़ल्स उठा के उसकी प्रैक्टिस करो। प्लस में मिसलिनियस टॉपिक्स की प्रैक्टिस करो 2 आवर्स का, मतलब कि अब तो बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है इंटरनेट पे। आप लोग किसी भी एक फैकल्टी को पकड़ के उनके 2-2 घंटे की वीडियोस को देख लीजिए और उनको प्रैक्टिस करिए। और ये इतना टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप हमारे पास में टाइम नहीं है कि हम कुछ और करें, सिर्फ अब हमें पढ़ना है, क्योंकि लास्ट 3 मंथ्स बचे हैं हमारे लिए। उसके बाद में सिर्फ प्रीलिम्स मेंस यही चलता रहेगा। उसके बाद में मेरी सलाह आप लोगों को ये है कि सेक्शनल एंड टॉपिक वाइज करो, और मैं भी इसी तरीके से कर रही हूँ। जितना भी मैंने आप लोगों को बताया मैं अपना ही बता रही हूँ आप लोगों को। और आप लोग ये भी कर सकते हो कि सेक्शनल और टॉपिक वाइज आप मतलब कि मॉक्स दो, क्विजेस दो, सो दैट एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपका कितना स्कोर हो रहा है और कितना टाइम टेकिंग आप उस टाइम बाउंडेशन के अंदर कर पा रहे हो, इससे भी आपको प्रैक्टिस होगी। उसके बाद में बात करेंगे हम इंग्लिश की।
देखिए, ये जो पूरा प्लान है ना, ये प्रीलिम्स और मेंस अलग-अलग नहीं है, ये एक ही है। आपको प्रीलिम्स और मेंस को डिवाइड करके नहीं पढ़ना, आपको साथ में पढ़ना है। क्योंकि जब हमारा जुलाई का एंड आ रहा होगा ना, तब हमारे पास में मेंस को पढ़ने के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सिर्फ हमें आरआरबी के पेपर पे रिलाय नहीं करना, हमें आगे के एग्ज़ाम्स भी देने हैं। और वैसे भी इंग्लिश मेंस में तो आएगी, तो आपको करनी ही पड़ेगी। और वैसे तो ऑप्शनल होता है कि अगर आपको हिंदी चूज़ करनी है, हिंदी करिए, इंग्लिश करना है, इंग्लिश करिए। लेकिन और एग्ज़ाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश लेकर चलनी पड़ेगी अपने साथ में। उसके बाद में इंग्लिश में अगर हम बात करें, तो हमें फर्स्टली हमें टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। आज 1 मई है, आपको कोशिश करना है कि आप अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ते के अंदर, लाइक 7 मई तक, आपके सारे जितने भी ग्रामर के पार्ट हैं उनको आप कंप्लीट कर लीजिए। आपको उनके बेसिक पता होने चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, तो उसके साथ ही साथ में आपको करना है एडिटोरियल। एडिटोरियल आपको डेली बेसिस पे करना है, आपको स्किप नहीं करना है। एडिटोरियल से आपकी 2 चीज़ों में बेनिफिट होगा, फर्स्टली रीडिंग में एंड सेकेंडली आपकी वोकैब में। तो ये तो हमें करना ही करना है, और ये भी हमें करना है। उसके बाद में हम बात करेंगे, हमें फुल मॉक देने हैं। जब हम मॉक्स लगाएंगे, तो जब हम देखते हैं कि हम प्रीलिम्स का मेंस का मॉक लगाते हैं तो फुल मॉक आते हैं, तो हमें दोनों देने हैं, प्लस में सेक्शनल मॉक्स भी देने हैं, ताकि हमारे को प्रैक्टिस हो कि हम मॉक में कैसा अपना स्कोर कर पा रहे हैं। उसके बाद में अगर आपने परफेक्शन की क्लास ले ली निमिषा बंसल मैम की, तो इसका मतलब ये समझ लो कि आपका इंग्लिश में तो कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये मेरे रूल्स हैं, मैं इन्हीं को फॉलो करती हूँ, और इन्हीं की वजह से मेरे जितने भी अभी मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, या फिर जितने भी एग्ज़ाम्स निकले हैं, वो इन्हीं के बदौलत निकले हैं। तो आई जस्ट थैंक टू निमिषा बंसल मैम की, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर की। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि अगर हम एंड मोमेंट पे इसको नहीं कर सकते, तो हमें फ्रॉम डे फर्स्ट से करना है करंट अफेयर्स को। अगर आप जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स होने हैं ना, उसके अंदर आपको अप्रैल से तो करंट अफेयर पता ही होनी चाहिए। तो आपको मई की करंट अफेयर प्लस में अप्रैल की करंट अफेयर दोनों को साथ करना, अगर आपने अप्रैल की नहीं करी है तो। और मैंने ये डेली बेसिस पे करी हूँ, स्मार्ट कीड़ा से, मॉक ड्रिल से। फिर उसके बाद में मैं करती हूँ अफेयर्स क्लाउड की डेली बेसिस की जो वीडियोस आती है, हार्डली 30 to 35 मिनट्स की आती है। उसके अंदर सारी मतलब क्वेश्चंस रिवाइज हो जाते हैं, तो वो करती हूँ। फिर उसके साथ में मैं देती हूँ क्विज़ेस प्लस मॉक्स आपको स्मार्ट किड़ा के जो मिलते हैं मॉक ड्रिल्स, उसमें भी मिल जाता है। प्लस में अफेयर्स क्लाउड मैं डेली बेसिस पे उसके लिए MCQ की प्रैक्टिस के लिए करती हूँ। उसके बाद में हम बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर में सबसे पहले आता है कि अगर आपको अपना कंप्यूटर फाउंडेशन से कंप्लीट करना है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अरोरा एजुकेटर करके यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर 89 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, वो आपको कंप्लीट करनी है फर्स्टली। उसके बाद में फिर आपको करना है लेटेस्ट वीडियो, जितनी भी कंप्लीट करनी है आपको, जितनी भी आपको अरोरा एजुकेटर की उस पर मिल जाएंगी लेटेस्ट वीडियो, लाइक 1 days अगो, और इन सब की मिल जाएंगी आपको। उसके बाद में आपको करनी है क्विजेस प्लस में मॉक्स। आपको इतना ही करना है। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया ना, तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लेना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड में मैं ऐड भी कर दूंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं सेक्शनल वाइज भी सारी वीडियोज़ अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।